नमस्कारम, मेरा नाम गुरप्रीत है और हमारे YouTube चैनल एस्ट्रल ग्रुव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ और जैसे कि आप लोग जानते हैं चक्र शुद्धि की वीडियोस चल रही हैं हमारी कॉन्टिन्यूटी में और आज उसका पार्ट नंबर 2 मैं बनाने जा रही हूँ जिसका कि विषय रहेगा स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि। मैं आशा करती हूँ कल की वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो पहले आप हमारी वो फर्स्ट वीडियो देख लें और उससे भी पहले यदि ज़्यादा जानना चाहते हैं कि चक्र होते क्या हैं तो हमारी 1-1.5 घंटे की वीडियो पूरी चक्र के ऊपर ही है। उसके बाद तत्व कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर है और बाद में मूलाधार चक्र के ऊपर एक वीडियो बनी है। तो आज मैं स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन इसकी है हमारे नाभि से नीचे मूलाधार चक्र के ऊपर। मूलाधार है हमारे टेलबोन पे स्थित और मूलाधार के ऊपर नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र स्थित है। इसकी 6 पेटल्स हैं, ऑरेंज कलर है। अब ये 6 पेटल्स वाला कंसेप्ट भी है कि ये भी अब अलग अलग जो हमारी बुक्स हैं उनमें अलग अलग चीज़ें मेंशन्ड है। कुछ कहते हैं कि वैसे तो ये साइकिक सेंटर ही है, ये एनर्जी सेंटर ही है जहाँ पर आपकी इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी तीनों आके ज्वाइन होती हैं। वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चक्रास का ऑरिजिन होता है। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि पेटल्स की बात की जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए कि कमल की पंखुड़ियों के समान हमारे चक्र होते हैं। तो आप ऐसे महसूस कर सकते हैं, ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कमल का फूल है ऑरेंज कलर का और उसकी 6 पंखुड़ियाँ हैं। और बाकी तंत्र योग में और चीज़ें बताई गई हैं कि अलग अलग तरीके के देवी देवताओं का वास है इसके स्वादिष्ठान चक्र में और इसके पेटल्स में फिर अलग अलग देवी देवताओं का वास है। तो मैं उस कंसेप्ट में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा या तो वो रिलीजन से या फिर वो तंत्र से जुड़ जाएगा। और योग जो है विषय वो सभी के लिए है। योग एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। और अध्यात्म में जहाँ तक बात होती है, हम किसी भी धर्म की बात नहीं करते। धर्म की यदि बात करें तो वो विषय ऐसा है कि हम उसे यदि ये बोल दें कि कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो डिसाइड किए गए हैं कैसे आपको व्यवहार करना है वो धर्म है, तो वो धर्म नहीं होगा। उसके बारे में कहना गलत होगा। धर्म एक ऐसी चीज़ है, आपकी जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, भागवत गीता में भी ये चीज़ कही गई है कि धर्म और अधर्म क्या है। धर्म का अर्थ है कि किसी को दुख ना पहुंचाना, अपने कर्तव्य का पालन करना, जो सही है वो करना, वो धर्म है। और किसी के साथ अनुचित व्यवहार करना, गलत करना, अन्याय करना वो अधर्म है। लेकिन आजकल धर्म की डेफिनेशन कुछ अलग हो चुकी है। हम कहते हैं कि हमारा बाहरी पहरावा, अगर हमने कुछ वैसा पहरावा पहन लिया तो हम उस धर्म के हो गए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर दिए तो हम उस धर्म के हो गए। लेकिन वो कट्टरवादिता पैदा करती है और योग में कट्टरवादिता के लिए कोई स्थान नहीं है। योग एक बहुत ऐसी चीज़ है जो विजडम पैदा करती है, जो समझ पैदा करती है आपके अंदर। और आध्यात्मिक यात्रा तभी शुरू होती है जब आप इन सभी विचारों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो हम धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे किसी भी चीज़ को, हम अध्यात्म की। और योग भी साइंस ही है, विज्ञान है, एक तरीके से एक तरह का विज्ञान है। साइंटिफिक स्टडीज़ इसके ऊपर हुई हैं, इसीलिए मंत्र के ऊपर भी स्टडी हुई है, ऐसा नहीं है। तो मैं मंत्रों के बारे में आपको बताऊंगी। इसका बीज मंत्र होता है, हर चक्र का बीज मंत्र है। और आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये स्वादिष्ठान चक्र, इसका जो बीज मंत्र है आप बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं भी बताने जा रही हूँ। इसका बीज मंत्र है वम वम वम। वम मंत्र है इसका। और आपने क्या करना है, अपने स्वादिष्ठान चक्र में आप ध्यान लगाएंगे। ऑब्वियसली 6 पेटल्स पे ही ध्यान लगाएं। वो आपके अनुभव है, जैसे जैसे आपकी तीसरा नेत्र खुलता जाएगा आपको अनुभव होने लग जाएंगे कि आपको चक्र कलरफुल दिख रहा है, वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो आपके फिर अलग अलग अनुभव रहेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, बीज मंत्र के द्वारा शुद्धि बताऊंगी आपको मैं। सबसे पहले दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ऐसे, जैसे हमने कल रखे थे। 2 टिप्स मिलाने हैं। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ये गलत नहीं है मुद्रा, लेकिन ये ज्ञान मुद्रा नहीं है, ये कहलाएगी वायु मुद्रा, उसका रिवर्स। ये क्या है, जब ये कर दिया तो ये प्लस में हो गया, मतलब कि ये ऐड ऑन करेगी, ये आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगी, मेमोरी बढ़ाएगी, ध्यान बढ़ाएगी, भीतर का ज्ञान बढ़ाएगी, इरिटेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन रहता है उसको दूर करेगी, इंसोम्निया को दूर करेगी, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी ये मुद्रा। इसका नाम है ज्ञान मुद्रा, जो भीतर से ज्ञान जागृत कर दे। जब ये कर देंगे तो ये वायु मुद्रा बन जाएगी, यानी कि माइनस। अब आपकी अंगूठे में अग्नि है और ये वायु है,
ये अग्नि जब वायु पर हावी होगी तो वायु से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, वायु विकार शरीर के भीतर, उनको दूर करेगी। तो ये वायु मुद्रा है, इसके फंक्शंस अलग हैं। तो कंसंट्रेशन के लिए हम वायु मुद्रा नहीं लगाएंगे, हम ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, जो कि ध्यान की मुद्रा कही जाती है। तो इसे अपने घुटनों पर रख लें इस प्रकार, पीठ सीधी रखेंगे ताकि हमारे एनर्जी सेंटर्स ओपन रह सके, सुषुम्ना मार्ग में कोई अवरोध ना हो और जो शक्ति है वो सीधी हमारी ऊपर उठ सके। तो हम इस तरीके से लगाकर मुद्रा अब हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से मंत्र सुनेंगे, करना हो तो मेरे साथ आप 1-2 बार सुनने के बाद करें और फील करें इसकी वाइब्रेशंस को। गहरा लंबा श्वास भीतर, 2 टेक्निक्स हैं, या तो गहरा लंबा श्वास हर बार लें फिर करें, या फिर सामान्य रूप से एक बार मंत्र कर लिया, फिर ज़रा सा जैसे नॉर्मल जो ब्रीदिंग हो रही है, नॉर्मल इनहेलेशन है, उसके साथ फिर दूसरा मंत्र, फिर तीसरा मंत्र। आपके अपने ऊपर है, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें। तो ये था बीज मंत्र के द्वारा। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, जैसे जैसे देखिए कर्मों का स्तर रहता है, कर्म आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या थोड़े वीक कर्म हैं, तो उन कर्मों के अनुसार चक्रास में हमें क्या फील होगा, वो अनुभूतियाँ सबकी अलग अलग होंगी। कुछ लोगों को एकदम तेज़ वाइब्रेशंस होने लग जाती हैं, कुछ लोगों को वाइब्रेशंस के साथ में बॉडी मूव होने लग जाएगी, बहुत तेज़ तेज़ उनकी बॉडी एकदम से मूव करने लग जाती है, वो जब एकदम से शक्ति ऊपर उठती है, घूमती है शक्ति चक्र में।
कुछ को कलर्स दिखेंगे, कुछ को उसका अपना कलर दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, कुछ को गोल्डन कलर दिखेगा, कुछ लोगों को वाइट लाइट दिखेगी, कुछ लोगों को ग्रे कलर दिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा डार्कनेस पड़ी है चक्र में तो ग्रे कलर नज़र आएगा उसके अंदर आपको, क्योंकि वो मैल जो पड़ी हुई है वो नज़र आती है शुरू में। और कुछ लोगों को शक्ति ऊपर उठती हुई फील होगी। तो कुछ लोगों को ऐसे लगेगा जैसे चींटियाँ सी रेंग रही हैं, जैसे पिन चुभ रहे हैं, और पूरे शरीर में वो वाइब्रेशंस फील होने लग जाएंगे। कुछ एकदम गहरे ध्यान में जाने लग जाएंगे। और कुछ लोगों को अपनी वो जो उसके अंदर पड़े हुए हैं कर्म वो नज़र आने लग जाते हैं एकदम से, जैसे उसके क्या टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताए थे, क्या विषय रहते हैं आपके स्वादिष्ठान के, सेंसुअल प्लेजर्स। और अचानक से वो उनके अंदर डिज़ायर बढ़ जाएगी उस चीज़ की, काम वासना के अंदर उसके थॉट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि वो संस्कार है। इस चक्र का विषय ही वही है, क्योंकि हम अनुभव ही यही करते हैं। लोअर चक्र के ये सारे इमोशंस हैं। एंगर है, गुस्सा एकदम बढ़ जाएगा, भय एकदम से लगने लग जाएगा, घृणा, नफरत, क्योंकि वो पुराने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं एकदम से पड़ी हुई। जब सफाई होगी तो पहले वो एक्टिवेट होके ही निकलेंगे बाहर। तो वो सब एकदम से उनके ऊपर हो सकता है थोड़ी देर के लिए हावी रहें, गुस्सा भी आने लग जाए कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वो शांत रहने की कोशिश करनी है। उस समय ध्यान साधना लगातार आपको करते रहना है। तो ये कुछ आपकी जानकारी के लिए थी चीज़ें, ताकि आपको बाद में डर ना लगे कि एकदम से क्या हो रहा है मुझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आप इस मंत्र का उच्चारण करें, मंत्र का ध्यान करें अपने स्वादिष्ठान में। और ज़्यादा अगर करना चाहते हैं 10 मिनट 15 मिनट बढ़ा दें, 5 से 10-15 मिनट के बीच में आप इसको कर सकते हैं। नुकसान कोई नहीं है यदि ज़्यादा देर कर भी लें तो। लेकिन एक चीज़ है, सभी चक्रास में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चक्र पे तो ज़्यादा मंत्र कर लिया, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, और एक चक्र पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाया, या एक चक्र को ज़्यादा एक्टिवेट ही नहीं किया। तो कोशिश हमारी है सभी चक्रास बैलेंस में चलें हमारे। अब दूसरी टेक्निक जो आपको कल भी करवाई थी मैंने, ओम मंत्र के द्वारा कैसे शुद्धि करनी है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हम सारी पेटल्स में एक एक बार मंत्र का जाप करेंगे। आप एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। आप 7-7 बार एक पेटल के अंदर मंत्र का उच्चारण कर लें। पहले अपने स्वादिष्ठान चक्र में सेंटर में करें 7 बार या 11 बार, जितनी बार आपको अच्छा लगे। 21 बार भी कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 7, 11, 21 जितनी बार भी आप करना चाहते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ अंक, क्योंकि कहा जाता है कि ये अंक थोड़े शुभ माने जाते हैं। तो फिर 7, 9, 11, 21 ऐसे करके आप कर लें, या तो फिर 108 बार कर लें, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इनमें से कर सकते हैं कितनी बार भी, एक एक पेटल में फिर अपनी उसके काउंटिंग के अनुसार आप मंत्र कर लें। मैं एक एक बार आपको करके दिखाऊंगी सभी में।
ये था ओम मंत्र के द्वारा। ऑब्वियसली जब भी आप मंत्र कर रहे हैं तो ध्यान लगाएं, और मंत्र करने के बाद भी आंखें ना खोलें, एकदम से अपने चक्र पे ध्यान लगा के कुछ देर के लिए वाइब्रेशंस को फील करें, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जब किसी को फ़ोन करते हैं तो क्या होता है, आप उस समय कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ, तो पूरी तरह से आप उनकी बातों को समझते हैं, सुनते हैं। ऐसे ही जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं तो आप कनेक्ट होते हैं। कनेक्शन का मतलब ही है अटैच हो जाना उसके साथ में, और उस समय आपको वो सब अनुभूतियाँ ऑब्वियसली होंगी जब जो कनेक्ट होने के बाद होती हैं। किसी व्यक्ति के साथ यदि आप अटैच हो तो आपको फील होने लग जाएगा कि शायद उसके साथ कुछ गलत है। वो आपके साथ नहीं है लेकिन आपको एकदम से अंदर से फील होगा कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, या वो ठीक नहीं है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। एकदम से आपको ख्याल आएगा उसका। वो रीज़न यही है कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाती है उस समय, जिसे कहते हैं इंट्यूशन पावर, और जिसे कहते हैं हम टेलीपैथी पैरासाइकोलॉजी में। यहाँ मैं बात करना चाह रही हूँ ईश्वर से। ईश्वर को जानने के लिए भी ईश्वर के साथ पहले जुड़ना पड़ेगा, और अपने शरीर को जानने के लिए भी शरीर से पहले जुड़ना पड़ेगा। बिना जुड़े, बिना ध्यान लगाए आप कुछ नहीं जान सकते उसके बारे में। वो आपका शरीर बहुत बड़ी लेबॉरेटरी है। आपके 5 शरीर हैं, उनके ऊपर बहुत रिसर्च की जा सकती है, और चक्रास को जानने के लिए भी ध्यान लगाना तो ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान ज़रूर लगाएं, मेरा कहने का ये मतलब था आपके लिए। तो अभी जो थर्ड टेक्निक है वो ये है कि हमें गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करना है चक्र से। कैसे करेंगे? ध्यान लगाएंगे चक्र पे, पेट सीधी, स्वादिष्ठान चक्र से श्वास लेना, स्वादिष्ठान से बाहर। महसूस करें कि आप स्वादिष्ठान चक्र से श्वास अंदर ले रहे हैं, गहरा लंबा, और फिर गहरा लंबा श्वास ही बाहर। और जब श्वास बाहर आ रहा है तो अपने साथ सारी नेगेटिविटी, सारे कर्म स्वादिष्ठान चक्र के वो अपने साथ लेकर बाहर निकल रहा है श्वास। इस भाव के साथ आप करेंगे इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये थी थर्ड टेक्निक। अब इसमें आप या तो ओवरऑल ध्यान लगाएं स्वादिष्ठान पे, फिर इसका अभ्यास करें, या फिर कुछ देर के लिए श्वास, जैसे आपको बताया कमल की पंखुड़ी है, तो सबसे पहले सेंटर में, उसके बीच में सेंटर में आप गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें कुछ देर, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 9 बार, 21 बार, जितनी बार आपको अच्छा लगे। उसके बाद एक एक पेटल में आप सेपरेटली भी ध्यान कर सकते हैं, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं। उससे क्या होगा, क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी आपकी। अंत में जो टेक्निक करनी है, आपने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है अपने स्वादिष्ठान चक्र में। एक एक पेटल में भी आप कर सकते हैं। इसे पहले सेंटर में कर लिया, सेंटर से गहरा लंबा श्वास भीतर बाहर, फिर एक एक पेटल में गहरा भीतर, और पूरा भीतर लिया और बाहर निकाला, और वही काउंटिंग वही सेम रखेंगे, 7, 11, 21 या 9, इस तरीके से आप इसको रखें। उससे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ये जस्ट एक वो है कि 7 नंबर को बहुत शुभ माना जाता है। इसमें जब साधना की बात होती है अध्यात्म में, तो 7 नंबर को बहुत शुभ माना जाता है, 9 को बहुत शुभ माना जाता है, 5 को भी शुभ माना जाता है, क्योंकि देखिए प्राण भी हमारे 5 होते हैं, तत्व भी 5 होते हैं। और 9 का ये है कि नवग्रह होते हैं, 9 देवियां मानी गई हैं, माँ के 9 स्वरूप माने गए हैं, तो 9 का अंक भी बहुत शुभ है। वैसे मेरा जन्मदिन भी 9 को ही आता है,
और मेरे लिए तो और भी ज़्यादा वो लकी है, तो इसलिए। बाकी 11 का अंक भी बहुत शुभ माना जाता है, 21 का भी शुभ माना जाता है। इस तरीके से कुछ अंक हैं जो सिलेक्टेड वो कहे गए हैं इसमें। तो अंत में अब करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। तो चलिए ध्यान करेंगे चक्र का, और उसमें से फील करना है आपने फास्ट श्वास भीतर ले रहे हैं, फास्ट श्वास बाहर निकाल रहे हैं। इस तरीके से आप ध्यान लगाएं कुछ देर के लिए और भस्त्रिका करें। ये 4 टेक्निक्स आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई टेक्निक्स हैं, वो मैं जनरली इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट पे बताना नहीं ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रेफरेबल समझती। फेस टू फेस जो मुझसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं और गाइडेंस ले रहे हैं मुझसे डायरेक्टली, उनको मैं ज़रूर गाइड कर देती हूँ उसमें। तो कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी होती हैं कि सारी चीज़ें हम ऑनलाइन नहीं बता सकते, क्योंकि सामने गाइड का, टीचर का सामने रहना उस समय ज़रूरी है जब आप उस चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस कई बार होते हैं हर चीज़ के, आपके अनुभव है, आपको क्या महसूस हो रहा है उस समय, वो सब अनुभव का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ऑनलाइन में फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एनीवेज जो और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और फिर हम एक सेशन उनके लिए रख सकते हैं स्पेशली। तो अभी के लिए इतना ही। आप जो मैं बता रही हूँ इसका अभ्यास ज़रूर करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।